अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पे, इसके वाइंडिंग डेटा पे तफसीली बातचीत करेंगे। जैसा कि ये 1.5 बाई 2.5 का बाबिन पे बना हुआ एक ऑटो ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर आमतौर पे स्टेबलाइज़र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो वाइंडिंग है वो स्टेबलाइज़र के हिसाब से की गई है और इसमें हमने 22 नंबर और 21 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल किया है। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक उन्होंने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इसमें हमने प्राइमरी में 22 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल किया है 450 टन, और उसके बाद हमने 26 नंबर कॉपर वायर से 35 टन दिए हैं 12 वोल्ट के लिए, और उसके बाद 60, 60, 60 और 60, ये हमने हर स्टेप में 60 टन का फर्क रखा है। 5 रिले के हिसाब से इस ट्रांसफार्मर को वाइंड किया गया है। जैसा कि ये आप लुक देख रहे हैं, ये पहला सिरा है, और ये जो दो आप अलग से लुक देख रहे हैं, ये तारों के बीच में ज्वाइंट आ गई थी, तो उस ज्वाइंट को हमने बाहर निकाल दिया है। ट्रांसफार्मर में जब भी ज्वाइंट आया करे, अगर तारों में जोड़ लग जाए तो उस सूरत में आप ज्वाइंट को बाहर निकाल लें कि कल को ज्वाइंट में कोई मसला हो तो बंदा उसे बाहर से ही रिपेयर कर सके। जैसा कि ये पहला सिरा है, और इसके बाद हमने 450 टन देने के बाद ये दूसरा सिरा यहाँ से निकाला। यहाँ आप देख रहे होंगे तारों में ज्वाइंट लगी हुई है, तो यहाँ पे 22 नंबर तार एक है 450 टन, और उसके बाद हमने 21 नंबर तार इसके साथ मिला के एक लूप निकाला है। लेकिन उससे पहले हमने 12 वोल्ट के लिए ये दो तारें दी हैं, यानी हमने प्राइमरी का 450 टन मुकम्मल किए, यहाँ से लूप निकाला, और 12 वोल्ट के लिए हमने फिर बीच में 26 नंबर कॉपर वायर से 35 टन दिए हैं, ये दोनों लूप निकाल लिए हैं। इसमें 12 वोल्ट होगी, ये सर्किट को कंट्रोल करने के लिए होता है। 12 वोल्ट, 14 वोल्ट, 15 वोल्ट ये इसके होने चाहिए। 12 से नीचे अगर इसके वोल्ट होंगे तो उस सूरत में आपका पीसीबी ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे 450 के बाद हमने ये 12 वोल्ट की तारें निकाली है, और उसके बाद हर स्टेप का 60 टन का फर्क रखा है। जैसा कि हमने यहाँ पे 60 टन दिया और ये लूप निकाल दिया, और उसके बाद दोबारा 60 टन दिया, ये लूप निकाला है, और उसके बाद फिर दोबारा 60 टन ये लूप, और सबसे आखिरी में 60 टन देने के बाद ये आखिरी लूप। ये आप देख रहे हैं सिंगल वायर है। स्टेबलाइजर के सारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग इसी तरह से की जाती है। फार्मूला और कुलिया चेंज होता है, वाइंडिंग जो है इसी बेसिक पे की जाती है। इसे ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं, यानी इसमें प्राइमरी सेकेंडरी मिलके काम करते हैं। दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर में 100 वोल्ट अप करने की कैपेसिटी है। अगर हमारे पास वोल्ट 120 आ रहे होंगे तो ये 220 पूरा करके हमारी फ्रिज को या हमारे डिवाइस को देगा। ये स्टेबलाइजर 5 रिले विथ डिले टाइमर के हिसाब से बनाया गया है, यानी 4 रिले स्टेप अप के होंगे और एक रिले जो है वो डिले टाइमर के लिए होता है। उस पीसीबी को हम इस ट्रांसफार्मर में लगा सकते हैं। स्टेबलाइजर के पीसीबी में किस तरह से इन्हें कनेक्ट किया जाता है, किस तरह से इनके कनेक्शन होते हैं, तो इन सब पे और ट्रांसफार्मर की कई तरह के वाइंडिंग डेटा पे मेरी वीडियो मौजूद है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग डेटा मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ। इसका जो बाबिन साइज है वो 1.5 बाई 2.5 है, यानी इस तरह लंबाई में 2.5 इंच है, और इसका जो कोर है वो 1.5 इंच का है। प्राइमरी में हमने 450 टन दिए हैं 22 नंबर कॉपर वायर से, और उसके बाद दोबारा से हमने 35 टन दिया है 26 नंबर कॉपर वायर से 12 वोल्ट के लिए, और उसके बाद 60 टन दिया है 21 नंबर कॉपर वायर से, उसके दोबारा 60 टन दिया है 21 नंबर कॉपर वायर से, और फिर तीसरी दफा 60 टन दिया है 21 नंबर कॉपर वायर से, और फिर आखिर में भी हमने 60 टन देके एक लूप निकाला है। इस तरह से इसकी वाइंडिंग मुकम्मल की गई है। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें कि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।